Hello students, welcome to Lakshya batch of class 12th. Today we are going to start the very first chapter of class 12th, that is reproduction in organisms. Before starting this chapter, I want you to know that in this channel, that is BioNurture, you are going to get both class 11th and class 12th proper notes which will further help you in preparing for your NEET examination. ओके सो आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले अगर हम इस टर्मिनोलॉजी के बारे में जाने, रिप्रोडक्शन दैट मीन्स री मीन्स वापस से, प्रोड्यूस मतलब वापस से बनना। तो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में कैसे होते हैं, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो। तो आज का क्लास हम कवर कर रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके तो सबसे पहली बात हम इसकी डेफिनेशन जान लें कि डेफिनेशन क्या होता है रिप्रोडक्शन की। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। व्हाई इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस? क्योंकि ये लिविंग सेल्स में हो रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है दैट विल गिव राइज टू यंग वंस, दैट इज स्मॉल बेबीज ऑफ स्प्रिंग, चाहे वो प्लांट हुआ चाहे वो एनिमल हुआ। तो ऐसे ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं दैट मे बी सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट्स। ओके और ये रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है इसकी, ना करे तो भी चलेगा, ठीक है ना। क्यों हो रहा है? इट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस को मेंटेन करना, कि वो स्पेसिस की कंटिन्यूटी बने रहे। क्योंकि देखिए नो वन इज इमॉर्टल, ठीक है, हर किसी को एक दिन जाना ही जाना है। तो ये जो इतने सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज अर्थ पे आई मीन अर्थ पे हैं, वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रिप्रोड्यूस नहीं करते तो हमारे पेरेंट्स नहीं आते, हमारे पेरेंट्स नहीं आते तो हम नहीं आते। तो दिस वे दिस कंटिन्यूटी इज मेंटेन फ्रॉम आवर फोर फादर्स, ठीक है, जनरेशन से जनरेशन तक। ओके चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फिर सेक्सुअल। डेफिनेशन उसका जान लेते हैं कि एक्चुअली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। न्यू ऑफस्प्रिंग, जो नए बच्चे होंगे वो किससे प्रोड्यूस होंगे? सिंगल पेरेंट। इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, बोथ मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है। इसमें ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रहेगा आप लोगों को? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू इंडिविजुअल्स, ये नए बच्चे जो फॉर्म हो रहे हैं, वो कैसे होंगे? वो बिल्कुल क्लोन्स होंगे। क्लोन्स मतलब बिल्कुल कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे, एकदम हूबहू कार्बन कॉपी होंगे। दैट मीन्स वो कैसे होंगे? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों ही सिमिलर होंगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। ओके राइट, चलिए सो दिस इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जैसा कि एसेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट की जरूरत थी, लेकिन अगर हम बात सेक्सुअल की करें तो दोनों पेरेंट्स की जरूरत है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स अगर रिजल्ट, दे विल रिजल्ट इनटू द ऑफस्प्रिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अपने पेरेंट्स के क्लोन्स नहीं होंगे, हूबहू कार्बन कॉपी नहीं होंगे, दे विल बी नॉन आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। दैट मीन्स उनमें एक यूनिक कैरेक्टर होगा जो डिफाइन करेगा उनकी इंडिविजुअलिटी को। ओके चलिए अब बात करते हैं लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन क्या होता है? जब से बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो पीरियड होता है दैट इज लाइफ स्पैन। क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक प्लांट को, हर एक जानवर को एक दिन तो जाना ही है, ठीक है, हर दिन एक, हर जो पीरियड जो बर्थ और नेचुरल डेथ का होता है दैट इज लाइफ स्पैन, ठीक है। तो लाइफ स्पैन का ऑर्गेनिजम्स का ये नहीं मतलब होता है कि अगर उसकी जो साइज है, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा कि एक पैरट है और एक क्रो है, एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, लेकिन दोनों की जो लाइफ स्पैन है जमीन आसमान का फर्क है उसमें, ठीक है। कोई कम दिन सर्वाइव करता है तो कोई बहुत ज्यादा दिन सर्वाइव करता है। इट मीन्स दैट साइज डजेंट मैटर कि वो प्लांट या वो एनिमल कितने दिन तक सर्वाइव करेगा। ओके अगर हम एग्जाम्पल मैंगो ट्री की लेते हैं, मैंगो एंड पीपल, ठीक है, अगर मैंगो ट्री की बात करें तो कुछ साल तक जो आम का पौधा है वो कुछ साल तक जिंदा रहेगा, फल देगा, फिर वो खत्म हो जाएगा प्लांट। लेकिन अगर हम पीपल की बात करें तो बहुत सालों तक सरवाइव करता है पीपल ट्री, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि लाइफ स्पैन एक्चुअली होता क्या है। ओके चलिए
अब बात करते हैं, ये एक टेबुलर फॉर्म में मैंने दिया हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन क्या होती है, जस्ट जस्ट टू रिमेम्बर कि हाँ इतने साल तक ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। जैसे कि अगर एलिफेंट की बात करें 60 to 90 years, रोज, डॉग, बटरफ्लाई, क्रो, बनाना ट्री, काउ, पैरट, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, राइस फ्लाई। तो ये सारे जो है लाइफ स्पैन, ठीक है, इतने दिन ये ऑर्गेनिजम्स जो है जिंदा रहते हैं, उसके बाद इनका मरना निश्चित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने कहा, इसकी डिटेल्स आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस पे ही हम क्लास कंप्लीट कर देंगे आज के। सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। जैसा कि मैंने कहा, सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। एक सिंगल पेरेंट ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। दैट मीन्स, जैसे कि मैंने कहा, जो भी इंडिविजुअल्स या जो भी बॉन्ड होंगे ऑफस्प्रिंग, वो एग्जैक्ट कॉपीज, मतलब हूबहू कार्बन कॉपी, थोड़ा सा भी डिफरेंसेस नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्लोन की। कुछ टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। इट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स विद आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर, ठीक है, या तो सेम या तो वर्चुअल आइडेंटिकल डीएनए होगा, या तो हम नेचुरली, कोई ऑर्गेनिज्म अगर नेचुरली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्लोन्स प्रोड्यूस करेगा, या फिर आर्टिफिशियली अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है क्लोन प्रोड्यूस करना है तो आर्टिफिशियल वे में भी हम क्लोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब अगर अगर आप को लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो वहां आपको क्लोन्स की जरूरत पड़ रही है, तो आप दैट यू आर डूइंग योर विद योर ओन, राइट, यू आर रिप्रोड्यूसिंग देम एंड यू आर मेकिंग द क्लोन्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। जैसे कि मैंने कहा, मॉर्फोलॉजिकल बाहर से देखने में एक सेम होंगे और उनका जेनेटिक कैरेक्टर जो डीएनए आ रहे हैं वो भी बिल्कुल सेम होगा इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब बात करते हैं बर्डिंग इन ईस्ट। बर्डिंग क्या होता है, ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल जो मैंने दिखाया आपको, ये ईस्ट है, ठीक है, ये इसका वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो अगर हम सब्सिक्वेंट स्टेप्स को देखते जाए, बडिंग कैसे होता है, तो टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म, ठीक है, रिप्रोड्यूस करके, उसके बाद ये जो ऊपर ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज बड, ये बड फॉर्म होता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, उसी बड में जो वैक्यूल के साथ टू डॉटर न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब ये सिंगल पेरेंट है, ये सिंगल ही पेरेंट है ना, राइट। ये सिंगल पेरेंट है, रिप्रोड्यूस करके टू डॉटर सेल्स दे रहा है। देखो ये, देखो ये पेरेंट ईस्ट हो गया, डॉटर ईस्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से बडिंग होता है इन ईस्ट। अब बात करते हैं बाइनरी फिशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन एमीबा। एमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये डायग्राम जो मैंने दिखाया है, दिस इज पेरेंट एमीबा, ठीक है, और ये क्या है, येलो वाला, इट्स अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस है तो ये पूरा इसकी बॉडी जो है, ये अंदर ये येलो वाले क्या है, साइटोप्लाज्म है। जब इसको पेरेंट अमेबा को दूसरे नेक्स्ट स्टेप में अगर जाते हैं, सब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टू डॉटर सेल्स, मतलब इस तरीके से जो है अमीबा जो है रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा कॉमन किस में है। जैसा कि मैंने कहा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, सबसे ज्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की बात कर लें तो बाइनरी फिशन जो है किस में होता है, जो ऑर्गेनिजम्स, जो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स है, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है, वो जो है बाइनरी फिशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी मेथड से उनका रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ। उनका जो सेल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे ईस्ट है चाहे एमीबा है, सेल कैसे होगा, दो हाफ में डिवाइड होगा। फिर ईच हाफ जो है एक सेपरेट एडल्ट में डेवलप हो जाएगा, उसी सिंगल पेरेंट से ही जो है रिप्रोडक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब अगर इस किसी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर पानी, खाना, हवा ना मिले तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करेगा। तो अगर एमीबा के केस में देखी जाए तो वो क्या करते हैं, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या करता है एमीबा का, सीडोपोडिया का काम क्या है, लोकोमोशन एंड फीडिंग। दैट मीन्स सीडोपोडिया एमीबा को क्या करते हैं, लोकोमोशन, चलने में हेल्प करते हैं और खाने में हेल्प करते हैं। तो वो क्या करेगा,
एमीबा क्या करेगा, इट विल बी विड्रॉ इस सीडीपीडी, सीडीपीडी के लेयर को वो विड्रॉ करेगा, हटा के उसके बाद एक 3 हार्ड कवरिंग लेयर बना देगा जिसको कहते हैं क्या, इट इज नॉन एज सिस्ट। इसको क्या कहते हैं, सिस्ट। अपने चारों ओर सिस्ट से घेर देगा ताकि उस कंडीशन में जब उसे प्रॉपर खाना और पानी हवा ना मिले तो वो कैसे उस कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं स्पोरुलेशन की। स्पोरुलेशन क्या होता है, जब एक अब अनफेवरेबल कंडीशन में हमने जान लिया कि क्या होता है, एमीबा कैसे सरवाइव करता है। अगर हम बात फेवरेबल कंडीशन की, अब चलो सब कुछ मिल रहा है उनको, खाना पानी हवा, एवरीथिंग इज सुटेबल फॉर देयर ग्रोथ, तब वो क्या करेंगे, जो एमीबा, जो सिस्ट वाले एमीबा थे ना, जिनके चारों ओर जो 3 लेयर की कवरिंग थी एमीबा का, वो क्या करेंगे, वो सिस्ट जो है बाइनरी फ्यूजन करेंगे, बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करेंगे, छोटे 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 बहुत सारे अमीबा फॉर्म होगा। लेकिन सिस्ट का जो वाल है अभी तक वैसा ही है, वो इंटैक्ट है, वो टूटा नहीं है। उसके बाद क्या होगा, सिस्ट जो है बर्स्ट हो जाएगा, क्या होगा, फूट जाएगा ऐसे, उसमें से जो छोटे 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 स्पोर्स में निकलेंगे। और वो जो स्पोर्स है, जब उस स्पोर्स को कोई मीडियम मिल गया जहां वो ग्रो कर सकता है, तो वो स्पोर्स जो है ग्रो कर जाएगा इनटू मेनी एमी, बहुत सारे एमीबा प्रोड्यूस कर जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पोरुलेशन, ओके। अब बात ज़ूस्पोर्स की करें तो मोटाइल, ज़ूस्पोर्स मतलब ज़ूस्पोर्स क्या होता है, मोटाइल होते हैं, दैट मीन्स मूवमेंट करते हैं, प्लस उनके पास फ्लैजिला होता है। किसके लिए फ्लैजिला होता है, उनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होता है। मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एल्गी, जैसे कि प्लांट किंगडम एल्गी क्लास 11th में आपने पढ़ा है, वहाँ पे ज़ूस्पोर्स के बारे में बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, वो मेरे स्लाइड्स में भी अपलोड होगा मेरे चैनल पे, आप वो पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास में हम उसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। एक्चुअली मोटाइल इज एक्चुअल स्पोर्स ऑफ एल्गे फंजाई, फंजाई का जो मोटाइल है दैट इज मूवमेंट करते हैं वो स्पोर्स, और वो मूवमेंट किस लिए, वो फ्लैजिला रहता है, इस वजह से वो मूवमेंट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बड, जैसे कि मैंने कहा बडिंग इन ईस्ट जो रिप्रोडक्शन होता है वहां पे कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं। सेल डिवीजन क्या है उनका, अनइक्वल है, दैट मीन्स सेल डिवीजन अनइक्वल है, इस वजह से तो छोटे से बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे, स्मॉल बर्ड, राइट। फिर ये जो स्मॉल बर्ड है वो पेरेंट सेल के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है, पेरेंट सेल के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये अलग हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे पेरेंट सेल, अब वो अलग हो गए, अलग होके फिर 2 अलग अलग न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करते हैं, राइट, करेक्ट है। चलिए अब बात हाइड्रा की करें तो हाइड्रा क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ दैट विल फॉर्म द बर्ड, जैसे ये स्मॉल आउटग्रोथ ईस्ट में निकला है, ठीक उसी तरह हाइड्रा में भी बडिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कोनिडिया की। कोनिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंगस दैट इज फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, जस्ट लाइक जैसे कि मैंने आपको किंगडम फंजाई प्लांट किंगडम में पढ़ाया होगा, जैसे कि ये देखिए, ये अभी भी दिखा देते हैं डायग्राम में, तो ये क्या है, कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर क्या होता है, ये एक बेस और स्टॉक है जिसके ऊपर बहुत सारे कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या दिया है, पेनिसिलियम, ओके। चलिए अब बात करते हैं गैमुल्स की। गैमुल्स का जो जो वर्ड है ये आपको एनिमल किंगडम कोरिफेरा में मिलेगा, बहुत डिटेल्स में मिलेगा, यहाँ पे आपको गैमुल्स जानने की जरूरत है। क्या है ये, इंटरनल बर्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। और ये कौन से कंडीशन में आप आई मीन सरवाइव कर सकते हैं, दे कैन रेजिस्ट ड्राउट और हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर हो गया या फ्रीजिंग हो गया, या अगर उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई तो भी ये ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव कर देंगे। जो स्पॉन्जेस जो है ये कॉमन एग्जाम्पल है किंगडम फॉरीफेरा का, जिसका डिटेल्स में हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये इस काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है, लेकिन ये प्लांट में हो रहा है, इस वजह से इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल में हो रहा है तो क्या कह रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में हो रहा है तो क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये प्लांट में दिस टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूज्ड इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होते हैं, ये रनर, राइजोम, सकस, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, तो इस मेथड के थ्रू जो प्लांट है उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रही हूँ आज के क्लास में। चलिए चलते हैं आज नेक्स्ट में, रनर और स्टॉलन। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, उस डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाने वाली हूँ। तो ये क्या है, स्लेंडर, स्लेंडर मतलब ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू वाला, थिन, स्लेंडर मतलब थिन स्टेम दैट ग्रोज horizontally to the ground, okay, that is naturally it cut off and separated develops into new individual। इसका मतलब क्या है,
जब नेचुरली अगर ये कट भी हो जाता है, सपोज ये बीच से ये कट गया, ठीक है, तो भी कटने के बाद भी एक ये सेपरेट इंडिविजुअल्स में ये प्लांट फिर से ग्रो हो जाएगा, उसमें फल लगेंगे। जैसे कि एग्जांपल स्ट्रॉबेरी का, अगर आप लोग फार्म में जाते होंगे और स्ट्रॉबेरी का अगर कल्टीवेशन देख रहे हैं वहां, तो आप ध्यान से देखिएगा, उसके रूट्स को फॉलो करिएगा, रूट्स कैसे दिख रहे हैं। और देखो इस तरीके से रहते हैं, बहुत पतले रहते हैं, और अगर बीच से कट भी जाए ना तो वो एक न्यू प्लांट में इंडिविजुअल्स में फॉर्म कर देंगे। ठीक इसी तरह इनका रिप्रोडक्शन होता है, अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें तो। ठीक है, अब बात करें राइजोम की, तो इट्स अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो अगर हम बात करें मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें क्वेश्चन जरूर नीट से आता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि राइजोम स्टेम है या रूट है। राइजोम स्टेम क्यों, वो मैं बता रही हूँ आपको। इट्स ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड, मतलब धरती के अंदर हो रहा है, तो अंडरग्राउंड स्टेम। इफ राइजम सेपरेटेड, अगर हम एक राइजम है उसको अगर हम सेपरेट भी कर दें, अलग भी कर दें, तो ईच पीस, वो ईच पीस, ये दोनों अलग अलग पीस हो गया, तो ईच पीस से जो है अलग आई मीन न्यू प्लांट को हम गिव राइज कर सकते हैं। ठीक है, उसको अगर फिर से हम गाड़ दे काट के भी, तो वो फिर से वो हो जाएगा। दैट इज एग्जाम्पल क्या है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल क्या है, जिंजर है। ओके, अब बात करिए ये डायग्राम है, जिस डायग्राम से ये पता चलता है कि ये देखो, ये जो येलो कलर जो दिख रहा है, ये मदर प्लांट है, ये सकर है, ठीक है, और ये भी सकर है, ये बड़े सकर, ये स्मॉल सकर है, ये मदर प्लांट है। और ये जो नीचे ब्लू लाइन के नीचे जो ये रूट के आई मीन रूट पे हो रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। और ये दिख रहा है आपको येलो वाला, सो दिस इज राइजोम। तो यहाँ पे जो है जिंजर प्लांट हो रहा है, जिंजर हो रहा है, और अगर हम उसको काट भी दें मिडिल से, तो भी वो फिर से एक नए पौधे में उपलब्ध हो जाएगा। दैट मीन्स इस तरीके से इनका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। ओके, अब बात सकर्स की करें, तो सकर्स क्या है, दिख रहा है आपको ये सकर, ये वाला है ना, ये दिख रहा है, ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं, ये बेजल शूट, ये शूट है, ऊपर हो रहे हैं, लेकिन हो कहाँ से रहे हैं, रूट। ये जो रूट है, नीचे का जो रूट है वो स्प्राउट हो रहा है, स्प्राउट होके शूट की ओर जा रहा है, तो दैट इज बेजल शूट। रूट स्प्राउट होके सकर्स फॉर्म कर रहे हैं, और ये क्या है, एडवेंटिशियस शूट्स है। दैट मीन्स इट ग्रोज फ्रॉम ए बर्ड एट द बेस ऑफ ए ट्री or shrub or from its roots. ROOTS। ओके, चलिए ये कहाँ से हो रहा है, ये नीचे से हो रहा है, बेस ऑफ द, या तो ट्री के नीचे से, या तो श्रब मतलब एकदम छोटे वाले प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स के नीचे से भी सकर्स ग्रो होते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि अगर आप चेरी और एप्पल ट्री को ध्यान से देखेंगे, तो वो जो है एक सकर्स का बेस्ट एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं ट्यूबर की। ट्यूबर क्या है, इट्स अ मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर दैट आर एनलार्ज टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स ट्यूबर क्या है, प्लांट स्ट्रक्चर मॉडिफाइड फॉर्म में है, जो बहुत बड़ा होता है, वो उसमें न्यूट्रिएंट स्टोर कर सकते हैं, प्लांट के सब न्यूट्रिएंट। जैसे कि वो क्या है, ट्यूबर क्या है, शूट है, थिक एंड अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिखाया है, ये पोटैटो का एग्जांपल है। हाँ, अगर कोई आलू आप देख रहे हैं, अगर कोई पोटैटो देख रहे हैं, तो ये आई है इसका, ये रूट्स है, ये शूट्स है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोटैटो। अब बात करें ऑफसेट की, स्मॉल वर्चुअली डॉटर प्लांट एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑन मदर प्लांट। टेरर ऑफ बंगाल, ये सब थोड़े से इंफॉर्मेशन है। वाटर साइथिन फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ये इसको एक कंप्लीट वाटर वीड, क्योंकि ये प्लांट को आई मीन पानी को गंदा करता है कि नहीं, ठीक है, और इसके कारण जो है फिशेस की डेथ हो जाती है। तो बस यही है आज का क्लास। थोड़ा सा ये डायग्राम है, ऑफसेट इन पीस्टिया आपको देखना है, ये रूट से ये पीस्टिया है, ये ऑफसेट है, इसको ऑफसेट कहते हैं। बल्ब क्या है, शूट सिस्टम है, फ्लैसी लीव्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऑनियन और गार्लिक। तो दिस इज द एग्जाम्पल जो मैंने डायग्राम दिया है, ऑनियन के ऊपर दिया है, ये बल्ब है, मैम्ब्रेनस टूनिक लीफ है, फ्लेसी स्केल लीफ है, फ्लावर बर्ड है, लेटरल बर्ड है, स्टेम है, एडवेंटिशियस रूट्स है। तो आज का क्लास ये फर्स्ट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।